आपके पास एक चॉइस है जहां पर आप 20 लोगों को बचा सकते हो, लेकिन वो 20 के 20 लोग आपके लिए अनजान है। एंड दूसरे चॉइस में सिर्फ आप एक इंसान को बचा सकते हो, लेकिन वो इंसान आपका कोई करीबी है। तो आपकी क्या चॉइस होगी? तो कुछ ऐसे ही सवाल लेकर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आई है जिसका टाइटल है काला पानी, जिसके टोटल 7 एपिसोड है। और ये पर्टिकुलर सीरीज 2023 की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन सीरीज है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट है। ग्रेट इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन, काफी कमाल के कैरेक्टर्स, एक बहुत ही बेटर थ्रिलिंग एलिमेंट, काफी सीरियस टॉपिक, एक बैलेंस अमाउंट ऑफ ड्रामा और इमोशन, काफी बेहतरीन से सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और काफी सारा साइंस, और इन सब का कॉम्बिनेशन इस सीरीज को काफी बेहतरीन बनाता है। अगर हम मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी की स्टोरी जो है इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड में सेट है, जहां पर एक बहुत डेडली वायरस जो है वो फैल जाता है, जिसके कारण एक नया ही पैंडेमिक शुरू हो जाता है। एंड इस वायरस की सबसे खतरनाक बात ये है कि एक अननोन वायरस है, यानी कि इसका कोई क्योर वगैरह नहीं है। और अगर कोई इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाए तो वो अराउंड एक हफ्ते के अंदर ही मारा जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में वहाँ के लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज बेस्ड है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सीरीज का कॉन्सेप्ट इतना सीरियस है तो वो देखने में इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सीरीज की जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग की गई है, आपको चीजें देखने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। आपको यहाँ पर अलग अलग हिसाब से पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको भाई आम आदमी की पर्सपेक्टिव से चीजें दिखाई जाएगी कि इस वायरस में उनका क्या हाल है, फिर आपको पुलिस वालों की पर्सपेक्टिव से चीजें दिखाई जाएगी, फिर आपको डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से चीजें दिखाई जाएगी जिनका इस पूरे कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसके बाद आपको पॉलिटिकल लीडर्स के पर्सपेक्टिव से चीजें दिखाई जाएगी, जहां पर उनका छोटा सा छोटा चेंज बड़ा से बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है, तो उनके हिसाब से चीजें दिखाई जाएगी। और इन सारे पर्सपेक्टिव के कॉम्बिनेशन को जिस तरीके से मैनेज करते हुए ये सीरीज हमारे सामने प्रेजेंट करती है, वो काफी बेहतरीन है। मतलब 7 एपिसोड के अंदर इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने नेटफ्लिक्स से ऐसे कई सारी सीरीज देखी है जिनका कॉन्सेप्ट इतना कुछ खास नहीं होता है, लेकिन तब भी उनके 9 एपिसोड होते हैं। लेकिन ये सीरीज जिसका टॉपिक इतना ज्यादा ग्रैंड है, उसको भाई 7 एपिसोड में कवर करना और उसे इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना कि वो ना तो ज्यादा लगे ना ही कम, वो काफी बड़ी बात है। जहां पर मुझे सीरीज का सबसे बेहतरीन एलिमेंट लगा इसमें दिखाए गए कैरेक्टर्स। अब हमें सीरीज के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से मुझे 3 ही कैरेक्टर्स सबसे अच्छे लगे। पहले तो भाई अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है, उनका कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा। जिस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं, जिस तरीके का उनका ओवरऑल प्रेजेंस है, काफी बेहतरीन था। फिर मुझे डॉक्टर रीटो का कैरेक्टर काफी अच्छा लगा, जो कि सीरीज की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एंड जो तीसरा कैरेक्टर है वो है इंस्पेक्टर केटन, जो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि ये कैरेक्टर क्या सोचता है, क्या करेगा, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और ये चीज इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाती है। इस कैरेक्टर को अमेय वाघ ने प्ले किया है, जिन्हें आपने असुर सीरीज में देखा होगा। काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वहाँ पर, और इस सीरीज में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। भले ही अपने एक्टिंग से आपका भाई दिल जीत ही लेंगे, और इसी से ये बात तो समझ आ जाती है कि ये कितने टैलेंटेड एक्टर है। इसके अलावा हम जनरल चीजों के ऊपर बात करें, जैसे कि चीज की सिनेमेटोग्राफी, इसकी एडिटिंग, इसके विजुअल एलिमेंट्स, म्यूजिक वगैरह, तो वो काफी डिसेंट है। स्पेशली इसकी एडिटिंग पार्ट, जहां पर जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया है, बहुत ही अच्छा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई सीरीज में कोई कमी नहीं है। जैसे कि आपको सीरीज के अंदर कोई एडल्ट सीन्स तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ कुछ वायलेंट सीन्स आपको देखने को जरूर मिलते हैं, जो कि भाई सारे लोगों को नहीं जमेगा, और इसके चलते मेजॉरिटी ऑफ लोगों को शायद सीरीज उतनी पसंद ना आए। प्लस ये सीरीज जो है बहुत ही सीरियस टोन में हमारे सामने चीजें प्रेजेंट करती है, इसके चलते भी काफी लोग इसे स्किप आउट कर ले। तो भाई मुझे बस यही कुछ कमी लगी सीरीज के अंदर, लेकिन इसके अलावा सीरीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, जिसे मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप इसे एक बार तो जरूर देखिए। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल पूछा था, उसको जवाब देने के लिए सीरीज के अंदर ही एक बात कही गई है कि हमेशा जो इंसान है वो अच्छी चीजें करने के लिए आगे बढ़ते रहता है, लेकिन ऐसे में वो ये चीज भूल जाता है कि उसे कभी कभार सही चीजें भी करनी होती है। इसके साथ हम ये वीडियो यही पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।